Assalamu alaikum dear students. So today we are going to continue our lecture 2 on thermodynamics. और उसमें मैंने कल आपके साथ जो डिस्कशन किया दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड देन थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस में मैंने आपके साथ आइसोकोरिक एंड देन आइसोबैरिक प्रोसेस डिस्कस की. तो वी विल कंटिन्यू विद दैट एंड देन इसमें हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस. Now isothermal process, you know that a process in thermodynamics in which the temperature means constant. Iso means same and thermal means temperature. So in this case, what is true for temperature? That is, it is going to remain constant. तो अगर temperature constant रहता है इसका मतलब dt, that is change in temperature, is 0. Change in temperature is 0, which implies that change in internal energy should also be equal to 0, है ना? क्योंकि जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं होता है प्रोसेस में तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा. फॉर इंटरनल एनर्जी चेंज द थिंग दैट शुड बी देयर इज दैट देयर शुड बी चेंज इन टेम्परेचर. सो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर एंड देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0. ये आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अब आइसोथर्मल प्रोसेस में अब हमारे पास अब जो आइडिया आ गया दैट इन दिस प्रोसेस दैट टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, देन बाय यूजिंग दैट आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV is equal to nRT. We are following the same logic, है ना, जो हमने कल आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस में भी कंटिन्यू किया था. तो अब T कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, सर T भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है. सो फ्रॉम दिस वी हैव PV is equal to constant. तो फॉर isothermal process PV is equal to constant, that is the product is going to remain constant and therefore we have P is inversely proportional to V, है ना, P is inversely proportional to V. So in case of an isothermal process, the product of P and V is going to remain constant and pressure is inversely proportional to volume. Whenever we are having an inverse relation like this, the graph for this thing should be rectangular hyperbola, है ना. अगर आप PV करो यहाँ पे ड्रा करे, जो हमने कल डिटेल डिस्कशन किया पीवी डायग्राम पे, तो अब अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम जो है उसको ड्रा करें तो द ग्राफ शुड हैव अ शेप दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी मींस जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और जो शेप ऑफ द ग्राफ है दैट इज फॉर पीवी डायग्राम के लिए. उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, मैं यहां ऐड कर देता हूं. दैट थिंग इज दैट सर वी नो अ पीवी इज अ कांस्टेंट हियर. देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं. नाउ द प्रोडक्ट P इंटू V इज कांस्टेंट. अप्लाइंग लॉन ऑन बोथ साइड्स, सो लॉन ऑफ PV शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि लॉन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट. तो इट इज लॉन ऑफ P इंटू V, वो होता है बराबर लॉन ऑफ, आपने पढ़ा होगा लॉग ऑफ M इंटू N होता है लॉग ऑफ M प्लस N. तो मैं यहां लिख सकता हूं लॉन ऑफ P प्लस लॉन ऑफ V इक्वल टू C. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो इट विल बी dP बाय P देन प्लस dV बाय V इज इक्वल 0 बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. ऐसा सारा जो है आपने बिल्कुल डिस्कशन किया होता है क्लास 11th में, मगर एंट्रेंस के लिए मैं आपको जो है बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट मेथड से दिखा रहा हूं सो दैट आपका जो इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है वो आपका क्लियर हो जाए. अब मुझे आप बोलिए, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बच्चों dP बाई P इज इक्वल टू माइनस टाइम्स दैट dV बाई V. दिस इज नाउ करेक्ट. नाउ टेल मी वन थिंग, अब dP और dV मैं नीचे लाता हूं तो मैं लिख सकता हूं dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P बाई V. बट यू नो that from this graph that dP by dV will give the slope of this graph, है ना. dP by dV आपको slope of this graph देगा, जो graph है relationship between pressure and volume for an isothermal process. तो ये जो dP by dV है it is giving you nothing but the slope of an isothermal process. तो अगर आपसे कोई पूछे कि isothermal process का slope किसके बराबर होता है तो tell him that slope is numerically minus P by V. मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज न्यूमेरिकली माइनस P by V. तो मतलब नेगेटिव स्लोप है इस ग्राफ का, नेगेटिव स्लोप इज दियर, है ना. तो अगर मैं इसको यहां पे दिखाऊं
तो स्लोप इज गिवन बाय द टेंजेंट हियर, तो अगर हम इसको टेंजेंट ड्रा करें तो इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप एंड दैट स्लोप इज न्यूमेरिकली इक्वल माइनस पी बाई वी। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हम अभी जो एनकाउंटर हम कर रहे हैं, दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स constant, so there will be no change in temperature, dt is 0, therefore there should not be any change in internal energy, तो du भी 0 होगा। फिर हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV is equal to nRT, तो इसमें T constant है, NR भी constant है, PV constant है, तो P is inversely proportional to V, so shape of the graph जो है for isothermal process it should be a rectangular hyperbola, that is जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। उसके बाद इसमें था सर इसका स्लोप किसके बराबर होगा, इस ग्राफ का स्लोप, क्योंकि स्लोप मैंने कल जो है आपका आइसोकोरिक में भी डिस्कस किया, आपका आइसोबैरिक में भी डिस्कस किया, तो इसका स्लोप किसके बराबर है, तो मैंने यूज किया अगेन द सेम थिंग दैट PV is equal to constant, और फिर इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स कर दिया अप्लाइंग ln on both sides and the differentiating, we are having the final expression of dP by dV is equal to minus P by V, but dP by dV that is the slope of the graph है ना, differentiation gives us the slope here, so dP by dV तो ये आ गया minus P by V, तो slope of this isothermal process is minus PV, तो it means जब आप इसको टेंजेंट ड्रा करोगे so it will give the negative slope for this graph। now अब जो ये dP by dV equal to minus P by V, हम इसको जो है आपको मैंने कल एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी, दैट इज वो हम यहीं पे लिख देते हैं, दैट इज बल्क मॉड्यूलस। देखिए आपका dP बाय dV जो है आया है बराबर माइनस पी बाई वी, सो दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आया था, आप देखिए आपका दैट dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, सो dP by dV इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। तो मुझे आप एक चीज बोलिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और माइनस इधर लाएंगे तो यह बनेगा माइनस dP by dV देन मल्टीप्लाइड बाय V हियर इज इक्वल टू P, is equal to P here. Now tell me one thing, मैंने आपको कल बोला था that dP by dV into V, तो ये था stress divided by strain change in volume to the original volume with a negative sign. This is nothing but our bulk modulus in physics. तो bulk modulus for an isothermal process is equal to the pressure of the gas. Remember this. This is a very important objective. मैंने bulk modulus आपको कल isochoric के लिए भी पढ़ाया, मैंने bulk modulus आपका isobaric के लिए भी, और आज bulk modulus जो है अगर आपसे वो पूछता है कि bulk modulus for isothermal process किसके बराबर है, तो it is equal to the pressure of the gas। then उसके बाद सर what about work done in case of an isothermal process, क्योंकि कल आपने जो एक्सप्रेशन दिया वर्क डन का वो जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन था, और फिर आज जो हमारा प्रोसेस है दैट्स आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल का वर्क डन किसके बराबर होता है। तो मुझे आप पहले एक चीज बोलिए, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, इसमें आप मुझे बोलिए पहले मॉडिफाई होगा शेप, du तो जीरो है, सिंस du इज जीरो, क्योंकि हमने जब आइसोथर्मल में टेंपरेचर कांस्टेंट कर दिया तो वेरिएशन ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी विल नॉट बी देयर, du इज इक्वल 0, तो dQ जो है वो हो जाएगा बराबर dW, मतलब द हीट सप्लाई टू द गैसियस सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड इन ओनली डूइंग वर्क। जो आप गैसियस सिस्टम में हीट पंप करते हैं या सप्लाई करते हैं वो सिर्फ वर्क डन में चला जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एंड ये जो है दिस इज द शेप ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हर एक प्रोसेस का मैं आपको जो है जैसे आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल, हर एक प्रोसेस के लिए शेप ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसा होता है, तो फॉर दिस टाइम वी हैव द शेप ऑफ दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस दैट dQ is equal to dW means the heat supplied because it's positive here will be used in doing work। उसके बाद आपको पता है दैट जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क जो होता है ना, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क मैंने आपको कल पढ़ाया, फॉर एनी दिस प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वी हैव द फॉर्मूला P dV फ्रॉम V1 टू V2, दिस द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। अब मैं इसको यूज करूंगा फॉर आइसोथर्मल, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, किसी भी प्रोसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट जो आपका P होता है ना, जो आपका सिंस योर P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V by ideal gas equation P is equal to nRT by V, क्योंकि यहाँ you are integrating with respect to V, इसलिए मैंने P को eliminate करके V में लाया, तो मैं लिख सकता हूँ W is equal to, so this will reduce it like this that it will be nRT divided by V then it's dV from V1 to V2। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे nRT तो बाहर आ जाएगा क्योंकि N is constant, R is constant और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T भी constant है। जब ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी तो मैं लिखूंगा W is equal to, it is nRT then it is integration of 1 by V dV from V1 to V2। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ln में आ जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे that फिर इसको log में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं लिखता हूँ 2.3
nRT, then it is log of, it's to the base 10 here, V2 minus V1. So this is the expression of work done for an isothermal process. You have to remember this formula. The work done for an isothermal process is 2.3 nRT log of V2 by V1, that's final volume by initial volume. तो अगर आप इसको प्रेशर में लिखना चाहते हो तो then you know that it's 2.3 nRT, then it is log of P1 by P2, क्योंकि P is inversely proportional to V here, therefore अगर ये V2 by V1 है तो it should definitely come out to be here P1 by P2. So these two formulas are for work done. तो यहाँ पे जो साइन आया work done का वो पॉजिटिव है, क्योंकि in physics we believe that work is done by the gaseous system and our convention is whenever work is done by the gaseous system we take it positive, and in chemistry we are having a reverse sign convention. They believe that work done by the gaseous system is negative. तो उनका जो convention है वहाँ नेगेटिव आ जाता है, और हम फिजिक्स में जो convention है वो है वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई हमारा पॉजिटिव है. ये दोनों एक्सप्रेशंस कैसे न्यूमेरिकल में यूज होती है, इस पे जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक बड़ा एक जबरदस्त न्यूमेरिकल जिसका बहुत जबरदस्त वेट है वो अगर आपको करना आया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है उड़ा के रख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में. तो उसका मैं आपसे वादा अभी करता हूं मगर थोड़ी देर बाद. तो ये हमारा हो गया अब कि वर्क डन भी आप जो है आप निकाल सकते हो इन केस ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस बाय दीज टू इक्वेशंस. तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको अभी तक जो हमने जो डिस्कशन किया दैट इज इट इज दैट प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स इन विच द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर चेंज इन टेंपरेचर इज जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज आल्सो जीरो. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मॉडिफाई होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ भी मैंने पढ़ा दिया, एंड बल्क मॉड्यूलस फॉर दिस प्रोसेस, और फिर वर्क डन का एक्सप्रेशन. सो उसके बाद इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसमें एक ग्राफ ऐड करेंगे कि आपको पता है कि रिलेशनशिप बिटवीन P एंड V जो है, दैट रिलेशनशिप बिटवीन P एंड V सिंस हियर इज इनवर्स 1, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V इन केस ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, देयरफॉर द शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये हमने पीछे भी डिस्कशन में जो है हमने डिस्कस कर दिया. अब अगर ये जो ग्राफ है ये मान लीजिए टेंपरेचर T1 के लिए है, तो ये ग्राफ जो है इट्स फॉर T2 एंड दिस इज फॉर T3. सो वी आर हैविंग these three rectangular hyperbolas at temperature T1, at temperature T2 and temperature T3 for the same gas. तो अगर आप यहां से यहां की तरफ मूव करोगे ना, if you will move like this, तो मैंने दो तीन rectangular hyperbola बनाए, और अगर आप यहां से यहां की तरफ मूव करते हो, what is clear is that कि जैसे आप यहां से यहां मूव करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इंक्रीजेस, है ना. यहां पे PV का प्रोडक्ट और यहां पे PV का प्रोडक्ट और यहां पे वो डिफर करेगा, और इतना क्लियर है जैसे जैसे आप बाहर की तरफ मूव करोगे द प्रोडक्ट विल इंक्रीज. जब प्रोडक्ट PV का इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली टेंपरेचर शुड इंक्रीज. Therefore, you remember one important thing from here that T3 should be greater than T2 should be greater than T1. कैसे? जब आप ग्राफ में यहां से बाहर की तरफ चले गए तो प्रोडक्ट ऑफ PV इंक्रीज हुआ. जब प्रोडक्ट ऑफ PV इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है टेंपरेचर भी बढ़ेगा. तो इस ग्राफ में वो रिलेशनशिप आपसे पूछता है टेंपरेचर T3, T2 एंड T1 की. सो द आंसर शुड बी T3 शुड बी ग्रेटर देन T2 शुड बी ग्रेटर देन T1. तो ये हो गया हमारा दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसको मैं लिंक अभी न्यूमेरिकल्स में शॉर्टली करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूं और एक चीज का, दैट्स कॉल्ड एज आइडियाबैटिक प्रोसेस. आइडियाबैटिक प्रोसेस, कल भी मैंने दो प्रोसेसेस आपके साथ पहले डिस्कस की और फिर उस पे हम न्यूमेरिकल्स हमने किए, और आज फिर से हम पहले दो प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा आइसोथर्मल और फिर एडियाबैटिक, और जैसे इसको आप वाइंड अप कर देंगे और फिर हम इस पे न्यूमेरिकल जाएंगे. एंड देन न्यूमेरिकल्स के बाद हम और एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे, दैट्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. एक्चुअली पूरा थर्मोडायनेमिक्स तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है, ये सारी प्रोसेसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से ही हम डिराइव करते हैं. मगर बिफोर दैट आई विल टीच यू फर्स्ट व्हाट इज आइडियाबैटिक प्रोसेस. नाउ व्हाट इज आइडियाबैटिक प्रोसेस? दीज प्रोसेसेस आर वेरी क्विक इन थर्मोडायनेमिक्स. रिमेंबर that they are very quick processes. They are very quick processes. Sir, example दीजिए, that is explosion of a tire, है ना. अगर एक टायर का एक्सप्लोजन होता है दैट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. सो रिमेंबर दैट एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर वेरी क्विक प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स. जैसे मैंने अभी आपको आइसोथर्मल पढ़ाया ना, आइसोथर्मल प्रोसेस आर वेरी स्लो प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स. आइसोथर्मल प्रोसेसेस बहुत स्लो होती है, दे आर सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेसेस आल्सो. तो उसमें आप ऐड कर सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स में, और उनको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. जब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हम करें, दे आर वेरी क्विक प्रोसेसेस एंड दे आर सेड टू बी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. तो एक्सप्लोजन ऑफ ए टायर इज नथिंग बट एन एडियाबैटिक प्रोसेस. कभी पूछता है वो ऑब्जेक्टिव आपसे. अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए व्हाट इज ट्रू इज दैट देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. अगर आपके पास ये सिस्टम एंड सराउंडिंग्स है, सो दिस इज अ गैसियस सिस्टम फिटेड विद अ पिस्टन, तो ये आपका सिस्टम है और सराउंडिंग्स है ना, तो सिस्टम से हीट बाहर जाएगी
सो डी क्यू इज इक्वल 0 और ना ही सिस्टम के अंदर हीट आएगी. सो इन बोथ केसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. दैट इज इन दिस केस डी क्यू इज इक्वल 0 है ना. हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ 0 है. तो इस प्रोसेस में जो 0 है दैट इज डी क्यू इज इक्वल 0. सिर्फ आप याद रखिए आइसोबैरिक प्रोसेस में ना डी क्यू 0 है, ना डी यू 0 है और ना ही डी डब्ल्यू 0 है. तो इन केस ऑफ एन adiabatic प्रोसेस देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल 0. तो अब मुझे आप बोलिए यहां पे that is important here. First law of thermodynamics shape सर इसके लिए कैसे मॉडिफाई होगा. देखिए dq is equal du plus dw. Now in this case dq ही 0 है तो is equal du plus dw. तो मुझे बोलिए आप which implies here dw is equal minus du. It means if work is done by the gaseous system, positive means work is done by the gaseous system, that is at the expense of किस खर्चे पे है, decrease in internal energy है ना. नेगेटिव साइन means decrease in internal energy. तो अब अगर gaseous system work करता है क्योंकि positive sign involved है and positive sign means work is done by the gaseous system. So here from this thing what we conclude is that if work is done by the gaseous system it is at the expense of ये किस खर्चे पे, decrease in internal energy. तो अगर हम इसको यहां पे लिख दे that dw अब न्यूमेरिकली होता है बराबर सर माइनस du इन केस ऑफ व्हाट वी कॉल एज इन केस ऑफ आवर एडियाबैटिक प्रोसेस. तो मुझे बोलिए क्या मैं लिख सकता हूं dw इज इक्वल माइनस du तो होता है ncv dt. इसका इंट्रोडक्शन तो कल ही मैंने आपको दे दिया कि ये हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड है. du इज इक्वल ncv dt. अब cv जो है वो r बाय गामा माइनस 1 होता है, हमने KTG में पढ़ा. इट इज n इंटू r बाय गामा माइनस 1 देन dt. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हियर, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो दिस विल बी द टोटल वर्क हियर. तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स तो nr गामा माइनस 1 सब तो कांस्टेंट है, nr बाय गामा माइनस 1 सब बाहर आएगा. तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू टेम्परेचर T2 इनिशियल टू फाइनल. सो w इज इक्वल हियर माइनस nr बाय गामा माइनस 1 देन इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t. तो अपर लिमिट इज T2 माइनस लोअर लिमिट इज T1. तो अब जो वर्क का फॉर्मूला है माइनस अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा. तो मैं लिखूंगा nr बाय gamma minus 1 then it will be T1 minus T2. So this will be the final expression of work done in case of an adiabatic process. तो adiabatic process का भी जो आपका work done का फॉर्मूला है बिल्कुल आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे मैं अभी आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा. तो in case of an adiabatic process the work done is numerically nr by gamma minus 1 into T2 minus T1. तो अगर हम इसको ऐसे लिखे यहाँ पे that I can edit like this here, w is equal sir nr by gamma minus 1 then it is here T1 minus T2. तो हमें लग रहा है ये जैसे है ना nr del t है, nr del t होता है ना, that nr del t is pv. तो मैं लिख सकता हूं यहां पे फिर w का दूसरा एक्सप्रेशन में लिख सकता हूं that चूंकि इनिशियल है यहां तो p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. चाहे आप ये एक्सप्रेशन यूज करो इन केस ऑफ आइसो दिस एडियाबैटिक प्रोसेस टू कैलकुलेट वर्क डन, या ये. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर्स. सो nr del t होता है बराबर p इंटू del v. तो वही मैंने लिखा that p1 v1 माइनस p2 v2. तो चूंकि इनिशियल कंडीशन पहले थी तो मैंने इनिशियल कंडीशन डाल दिया एंड दिस. So this is our work done in case of an adiabatic process in terms of temperature or pressure and volume. तो ये दोनों जो फॉर्मूला ये वैलिड है. इस पे हम न्यूमेरिकली भी शॉर्टली डिस्कस करने जा रहे हैं. उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप एडियाबैटिक प्रोसेस में कि सर आपने जो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें देखना है कि स्लोप जो होगा उसका ग्राफ का वो किसके बराबर होगा. तो मुझे आप बोलिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. दैट शुड बी दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिलेशनशिप बिटवीन P and V in case of an adiabatic process. तो मैं यहां लिखूं द रिलेशनशिप that is relation between P and V in adiabatic process. Adiabatic process बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे रिलेशनशिप बिटवीन P and V in case of isothermal processes PV is equal constant, the product of P and V is equal constant, while as in case of an adiabatic process the relationship is PV raised power gamma is constant, है ना. ये हम बिल्कुल डिराइव करते हैं क्लास 11th में, मगर यहां हमें डेराइवेशन की कोई जरूरत नहीं है. सो adiabatic relationship between pressure and volume in case of an adiabatic process is PV raised power gamma is equal constant, where gamma is the ratio of Cp by Cv. Now इसको adiabatic constant भी हम कहते हैं. तो applying ln on both sides तो मैं लिखूंगा ln ऑफ PV रेस्ड पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट, क्योंकि ln ऑफ कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट. फिर मैं लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाई यहां पे तो मैं ऐड कर सकता हूं ln ऑफ P प्लस गामा तो नीचे आएगा तो मैं लिखूंगा ln ऑफ V इक्वल कांस्टेंट. तो मुझे आप बोलिए आप डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स हियर तो इट विल बी dP बाय P इज इक्वल टू, तो या पहले मैं प्लस लिख दूं यहां पे
So this thing, so dp by p plus gamma times dv by v is equal to constant. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट है 0. अब मुझे आप बोल दीजिए इसको, अगर हम इसको अरेंज कर दे तो मैं लिखूं यहां पे dp by p इज इक्वल टू माइनस टाइम्स गामा dv by v. लिख सकता हूं मैं ऐसे. तो अब आप मुझे बोलिए स्लोप विल अगेन बी dp by dv. तो मैं यहां पे लिखूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिख सकता हूं दैट dp by dv, dv मैंने नीचे लाया, दिस dv, p ऊपर जाएगा तो ये बनेगा माइनस p by v और ऊपर गामा पहले ही है. तो मुझे आप बोलिए व्हाट इज dp by dv, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ हियर. नाउ स्लोप हियर इज स्लोप जो है एडियाबैटिक में, दैट स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स गामा मल्टीप्लाइड बाय p by v. सो दिस इज द स्लोप इन केस ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है ना, पीवी डायग्राम का जो आप उसका स्लोप जो है डिराइव करेंगे तो दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू माइनस गामा पी इंटू वी. तो मैं यहां पे लिख दूं ये, सो आई कैन राइट दैट दिस dp बाय dv, फिर से मैं स्लोप लिख दूं, इट्स माइनस गामा p बाय v. सो दिस इज द स्लोप हियर, ये स्लोप है. अब मुझे आप बोलिए dp by dv इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p by v. मगर आपको पता होना चाहिए माइनस p by v, अभी मैंने आइसोथर्मल में पढ़ाया, माइनस p by v इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ये तो स्लोप है एडियाबैटिक का. तो यहां हमने क्लियर जो है हम क्लियरली यहां देख सकते हैं दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू, देखिए गामा टाइम्स, क्योंकि माइनस p by v इज द स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो इट इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे हम जो है ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच यू शुड नो, दैट इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो गामा टाइम्स होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड सिंस गामा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, इसे क्लियर हुआ कि स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस का हमेशा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा होगा. मतलब अगर आप ऐसा एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें, पीवी ग्राफ, और मैं आपको इस पीवी ग्राफ में दो लाइंस दूं आपको दो प्रोसेसेस लाइक दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो हियर इट डेफिनेटली इट इज एक्सपेंशन ऑफ द गैस टेकिंग प्लेस. तो अगर मैं आपको बोलूं इन दो लाइंस में मुझे बोलो कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल है और कौन सी एडियाबैटिक है, तो आप मुझे बोलिए इन दो में से जो स्टीपर जो ज्यादा है वो नीचे वाली लाइन है ना. देखिए इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है. जिसका स्लोप ज्यादा है वो प्रोसेस होना चाहिए एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है. सो दिस प्रोसेस शुड बी adiabatic. So this process should be adiabatic and this process should be isothermal. तो ये होता है ग्राफ में हम कैसे देख लेते हैं कि कौन सा जो लाइन है वो आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा लाइन जो यहाँ पे एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करता है. जो स्टीपर हो, जो ग्राफ स्टीपर हो वो एडियाबैटिक होता है और जो से लेस स्टीपर हो वो आइसोथर्मल होता है. अब इसमें जैसे हमने हर एक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस मैंने आपको पढ़ाया, जैसे आइसोकोरिक में भी, आइसोबैरिक में भी, आइसोथर्मल में भी. अब सर यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होगा, तो अगर आप इसी रिलेशन में देख ले, इसको हम अरेंज करेंगे एज पर दैट ऑफ बल्क मॉड्यूलस, दैट इज डीपी. मैं डीपी तो डीवी तो नीचे है ही, मैं ये वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और माइनस साइन यहां लाता हूं. सो इट इज इक्वल टू गामा टाइम्स पी. अब मुझे बोलिए तो ये माइनस डीपी बाई डीवी इंटू वी जो है ये तो बल्क मॉड्यूलस होता है. सो बल्क मॉड्यूलस इन केस ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स पी. तो ये हमारा बल्क मॉड्यूलस लास्ट था फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. तो हमने बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोकोरिक भी पढ़ाया आपको. बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोकोरिक इज इन्फिनिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोबैरिक इज 0, बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल आपने देखा अभी P के बराबर है, जबकि बल्क मॉड्यूलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स P. ये ऑब्जेक्टिव जो है आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं. अब चूंकि अभी हमने स्लोप के बारे में जो है डिस्कशन किया और हमें यह पता चला कि स्लोप जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. और कितने टाइम्स होता है, गामा टाइम्स. गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. अब इसमें आप देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया एंट्रेंस में और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है ये ग्राफ थ्योरी से. तो इसमें आपसे वो पूछता है कि इन प्रोसेस को देख लीजिए और मुझे बोलिए किस में वर्क डन ज्यादा है और किस में कम है. तो एक ऑर्डर में इसको आप रिप्रेजेंट करिए. तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ प्रोसेस, तो ये हो गया दिस इज फर्स्ट, देन दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड हियर एंड दिस इज द फोर्थ. तो अब आप मुझे बोलिए इनमें से इन प्रोसेसेस में मुझे आप बोलिए कि कौन सा इसमें जो है
एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा आइसोबैरिक है और कौन सा आइसोकोरिक है। अब आप मुझे बोलिए, सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर हियर है ना, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर, सो इट शुड डेफिनेटली बी आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि मैंने आपको कल जो है डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ा दिए। तो आइसोबैरिक का जो ग्राफ होगा, दैट लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू प्रेशर, प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इन दो में मसला था, इन दो में सर, इनमें आइसोथर्मल कौन है और एडियाबैटिक कौन है। तो जो स्टीपर है वो एडियाबैटिक है, इसका स्लोप ज्यादा है इससे, तो ये प्रोसेस होना चाहिए एडियाबैटिक। This process should be adiabatic and this process should be isothermal। क्यों सर? क्योंकि adiabatic is more steeper than isothermal। और सर ये कौन सा है? Since this line is perpendicular to the volume, so it should be isochoric। So this process should be isochoric। तो ये सारी प्रोसेस जो हमने अभी तक डिस्कशन में जो हमने डिस्कशन जिन पे किया, तो उन सब का ये पीवी डायग्राम एक साथ हमने दिखाया। तो यहां से आपसे वो पूछता है दैट ऑर्डर ऑफ वर्क डन है ना, डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन का ऑर्डर वो पूछता है। तो आप मुझे बोलिए, सबसे ज्यादा एरिया अगर आप देखो तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आ जाएगा है ना, जब आप एरिया देखोगे। और आपको पता है ना, पीवी डायग्राम का एरिया आपको वर्क डन देता है, जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। तो वर्क डन विल बी मोर इन दिस केस, दैट विल बी आइसोबैरिक, और उससे कम एरिया होगा फिर आइसोथर्मल, फिर उससे कम एरिया होगा एडियाबैटिक। आइसोकोरिक का तो वर्क डन 0 होता है, वो हमने कल पढ़ा है। तो अगर मैं ऑर्डर लिख दूं, सो इन केस ऑफ एक्सपेंशन, यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है गैस का है ना। एक्सपेंशन कैसे पता चल रहा है आपको सर? क्योंकि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोसेस हियर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंशन के केस में W isobaric is greater than W isothermal is greater than W adiabatic and is greater than W isochoric। ये तो 0 ही होता है, बट दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस टेकिंग प्लेस हियर एंड इज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम, दैट्स पीवी डायग्राम। तो यहां पे सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोबैरिक में, फिर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड देन आइसोकोरिक। उसमें फिर और एक क्वेश्चन आपसे वो पूछता है और पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास एक पीवी डायग्राम है, चलिए पहले मैं आपका कंप्रेशन इसमें क्लियर कर दूं, ठीक है। ये पीवी डायग्राम फिर से है, और सर इस वक्त आप कंप्रेशन दिखा दीजिए, ठीक है। अभी एक्सपेंशन आपने दिखाया, तो कंप्रेशन में क्या ऑर्डर होता है वर्क डन का? कंप्रेशन ऑफ द गैस, मतलब अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं, सो दिस विल बी द फर्स्ट लाइन हियर, देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। अब आप सर इसमें बोलिए कि ये लाइन कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है? देन दिस लाइन एंड दिस लाइन। नाउ टेल मी वन थिंग अगेन, देखिए दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस अगेन, सो दिस विल बी आइसोबैरिक। ये कंप्रेशन में दिखा रहा हूं आपको। तो आइसोबैरिक ये है कि बिकॉज परपेंडिकुलर टू प्रेशर, प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इन दो में से स्टीपर कौन है? स्टीपर ये है, जो स्टीपर होता है जिसका स्लोप ज्यादा है, वो एडियाबैटिक है। तो ये अगर एडियाबैटिक है, तो ये होना चाहिए आइसोथर्मल। So this is how we find that which process is adiabatic and which process is isothermal। और ये लाइन तो परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम है, so this is isochoric। तो ये प्रोसेस होना चाहिए आइसोकोरिक। ये हो गया। अब आप वर्क डन का जो है ऑर्डर आप देख लीजिए कि किसमें ज्यादा है फिर किसमें कम है। देख लीजिए आइसोकोरिक में तो वर्क डन 0 है, उसको छोड़ दीजिए। आइसोकोरिक में तो वर्क डन 0 होता है, क्योंकि ये कोई एरिया ही नहीं, पीवी डायग्राम के अंडर इसका एरिया नहीं आता है, सो देयरफॉर वर्क डन विल बी 0। अब देखिए आप, क्योंकि एडियाबैटिक के अंडर ज्यादा एरिया आता है, वर्क डन विल बी मोर। फिर आइसोथर्मल के अंडर उससे कम एरिया आता है, और आइसोबैरिक सबसे कम होता है। तो इस केस में वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, देखिए ऑर्डर चेंज हो गया, is greater than work done during an isothermal and is greater than work done during an isobaric process। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ द गैस। तो ये ऑर्डर ऑफ वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस है, जिसमें एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल, इज ग्रेटर देन आइसोबैरिक, बट दिस टाइम वी हैव टेकन कंप्रेशन ऑफ द गैस इनटू अकाउंट। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, वो पूछता है आपसे दैट दिस इज अ पीवी डायग्राम, ये आपका पीवी डायग्राम है, एंड दीज ऑल ग्राफ्स हियर दे रिप्रेजेंट एडियाबैटिक प्रोसेसेस। ये तीनों जो लाइंस है ना, ये एडियाबैटिक प्रोसेस ही को रिप्रेजेंट करती है। तो अब इस केस में ये वहीं से बोल रहा है कि ये तीनों लाइंस जो है ये हमारे लिए एडियाबैटिक प्रोसेसेस है। मगर अब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इनमें से आप हमें बोलिए कि कौन सा ये लाइन जो है मोनोएटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा लाइन फिर डायटोमिक गैस को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा लाइन हमारे लिए पॉलीएटॉमिक गैस को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको कैसे करोगे आप, है ना।
ना, ये तीनों लाइंस जो है एडियाबैटिक के लिए, इसमें आप ये नहीं बोलोगे सर स्टीपर एडियाबैटिक है तो फिर ये आइसोथर्मल है और फिर और कुछ है। तो इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको यहीं से बोल रहा हूं कि तीनों लाइंस एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे आप बोलिए इनमें से मोनोएटॉमिक गैस के लिए कौन सी लाइन है, देन डायटोमिक एंड देन पॉलीएटॉमिक। अब आपको जो मैंने केटीजी में बोल दिया था कि गामा का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है थर्मोडायनेमिक्स में भी, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा का जो वैल्यू होता है वो होता है 5/3 एंड दैट इज न्यूमेरिकली 1.6। फॉर डायटोमिक गैस गामा का वैल्यू होता है 7/5 एंड दैट इज न्यूमेरिकली 1.4। और फिर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो पॉलीएटॉमिक गैस होता है उसका वैल्यू होता है 4/3 एंड दैट इज न्यूमेरिकली 1.3। अब आप मुझे बोलिए, ये ऑर्डर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, दैट गामा फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। तो मुझे बोलिए मोनोएटॉमिक गैस का गामा ज्यादा है, फिर डायटोमिक का, और सबसे कम होता है पॉलीएटॉमिक का। तो जिसका गामा ज्यादा उसका ग्राफ स्टीपर, तो उसका ग्राफ अगर स्टीपर है तो इन तीन लाइंस में स्टीपर ग्राफ इसका है, तो ये डेफिनेटली मोनोएटॉमिक गैस होना चाहिए। सो दिस शुड बी द मोनोएटॉमिक गैस। तो अब उसके बाद जो है ये आता है डायटोमिक, सो दिस शुड बी डायटोमिक क्योंकि इसका इससे ज्यादा है, तो इट इज डायटोमिक। एंड लास्ट में तो सबसे कम जो गामा है वो है 1.3 पॉलीएटॉमिक, सो दिस गैस शुड बी हियर पॉलीएटॉमिक। तो ये आ गया आपका दैट ये तीनों लाइंस आपको एडियाबैटिक प्रोसेस ही रिप्रेजेंट करती थी। तो आपको इसमें गैस पहचानना था कि कौन सा गैस है इसमें इन्वॉल्व। तो इस लाइन के ये स्टीपर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑल द थ्री लाइन। जो स्टीपर ज्यादा होता है वो उसके लिए होता है जिसका गामा ज्यादा होता है। तो मोनोएटॉमिक गैस का गामा ज्यादा है इसलिए नीचे आया, फिर डायटोमिक उससे कम, और फिर लास्ट में पॉलीएटॉमिक। तो ये हो गया पीवी डायग्राम फॉर दिस एडियाबैटिक प्रोसेस, देन आइसोथर्मल, आइसोकोहरिक एंड आइसोबैरिक के डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो उसके बाद वर्क डन भी आ गया आपका इसमें एडियाबैटिक में, और उसके बाद जो है स्लोप भी आपका क्लियर है। अब जो है हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे, वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल हियर नाउ। और न्यूमेरिकल में जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल अगर आपने किया तो आपका कोई भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में गलत नहीं होगा, बिलीव मी। और अगर ये क्वेश्चन आपको करना आया तो आप कोई भी वीटी और पीटी ग्राफ कर सकते हो। फिर से मैं एक बार बोल दूं, देखिए पीवी ग्राफ तो कोई भी कर लेता है थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि पीवी ग्राफ का एरिया आपको वर्क डन देता है और वर्क डन आप निकालने में बहुत माहिर होते हो। मगर जैसे वीटी और पीटी ग्राफ आता है फिर आप न्यूमेरिकल करना छोड़ देते हो, क्योंकि वीटी और पीटी ग्राफ का एरिया आपको डायरेक्टली वर्क डन नहीं देता। वर्क डन निकालने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन जो मैंने यहां पे आपको जो ये आप देख रहे हो इस बोर्ड पे, ये एक्चुअली आईआईटी जेईई में पूछा जाता है इस पैटर्न का क्वेश्चन। मगर अगर आपने इसमें से एक दो स्टेप्स भी कर लिए उतना भी काफी है आपके नीट के लिए। जो आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है नीट में वो आप आराम से कर सकते हो फ्रॉम वीटी एंड पीटी डायग्राम। सो दिस क्वेश्चन इज कैरिंग वेट and is a very important question for you people in case of chapter thermodynamics. Now that is calculate Q rejected by Q absorbed। बाद की बात है, आपको निकालना है कि Q rejected by Q absorbed, मतलब वो हीट जो रिजेक्ट हुई, मतलब जो सिस्टम ने लॉस की, टू द हीट absorbed जो सिस्टम ने गेन की या जो आपने सिस्टम में डाल दी। तो कैसे पता चलता है? अगर हीट रिजेक्टेड है तो अगर हीट में नेगेटिव साइन आता है दैट मींस हीट इज रिजेक्टेड, और अगर हीट में पॉजिटिव साइन आता है इट मींस हीट इज एब्जॉर्ब्ड। कन्वेंशंस में मैंने पढ़ाया इट इज गिवन दैट गैस इज मोनोएटॉमिक, और ये साथ में बोला है कि ये जो डायग्राम है ना ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए, एंड द ग्राफ इज बिटवीन वी एंड टी, इट्स कॉल्ड एज अ वीटी डायग्राम। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको मैं वहां पे जो है नया स्लाइड जो है हम वहां पे बना देते हैं इसको, तो मैं यहां पे बना देता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे करना है। तो आपका वीटी डायग्राम दिया गया है, so you are being provided with a VT diagram like this, और इस VT diagram का शेप जो है वो ऐसा है, it's given। so this is the shape। ये कोऑर्डिनेट जो है दिया आपको T0 here and this is provided as 2T0। ये जो है this is provided equal to V0 and this is equal to 2V0। ये है आपका, और इसमें एरो का जो डायरेक्शन है वो ये है, मतलब प्रोसेस इज गोइंग लाइक दिस एंड इट्स कमिंग बैक हियर। फिर से आप
पीछे जो जाइए जाके देख लीजिए तो यही ग्राफ है आपका। इट्स V नॉट टू V नॉट, इट्स T नॉट टू T नॉट, इट्स अ VT कर्व एंड दिस इज A B एंड C। तो ये A B एंड C हमें क्यों रिजेक्टेड एंड क्यों ऑब्जर्व्ड। बिलीव मी, अगर आपको ये करना आ गया ना तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन जो है VT और PT डायग्राम से कर सकते हैं। PV डायग्राम के क्वेश्चन तो सब करते हैं ना, तो 11th में ही क्वेश्चंस करते हैं PV डायग्राम पे, क्योंकि एरिया अंडर PV डायग्राम गिव्स अस वर्क डन। बट बिलीव मी, VT और PT डायग्राम के क्वेश्चन जो है सॉल्व करना मुश्किल होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट रूल्स दिखा दूंगा इसमें, उससे आपका जो है पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा एंड आप कोई भी क्वेश्चन फिर VT और PT डायग्राम पे कर सकते हो। देखिए, तो VT डायग्राम का एरिया आपको, पहला पॉइंट ये है, VT डायग्राम का एरिया आपको वर्क डन नहीं देता है। जब ये वर्क डन नहीं देता, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड से जाना पड़ता है और तब जाके वर्क डन कैलकुलेट होता है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो, पहले VT और PT डायग्राम में याद रखो रूल होता है, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दो आप। यू राइट देयर व्हाट वी कॉल एज कोऑर्डिनेट्स। आप कोऑर्डिनेट्स क्लियर कर दो हर एक पॉइंट के। तो ये यहां पे लिखा था इट्स A एंड देन B एंड देन C, है ना, यही लिखा था, देख लीजिए आप, इट्स A B एंड C। ठीक है, चलिए देखिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है V0 एंड T0, है ना, V0 एंड T0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट है V0 और ये टेंपरेचर वाला कोऑर्डिनेट है 2T0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो आप, वॉल्यूम है 2V0 और टेंपरेचर का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2T0। तो कोऑर्डिनेट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। जैसे कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिए, उसके बाद जो है, उसके बाद आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, है ना, हर एक लाइन जो इस ग्राफ में वो कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज स्टेप नंबर सेकंड। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द ग्राफ एंड देन स्टेप नंबर सेकंड इज आप प्रोसेस का पता करिए। प्रोसेस का कैसे पता करेंगे, देखिए दिस लाइन इज हियर परपेंडिकुलर टू द वॉल्यूम। जो भी लाइन परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम होती है वो होती है आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा हमने कल डिस्कशन किया। सो दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक हियर। So this process is isochoric here. अब मुझे बोलो this line is perpendicular to the temperature axis, so this process should be isothermal. So this process should be isothermal. और ये मुझे बोलिए आप, it's a straight line passing through the origin and it's a VT graph. Whenever you are having a VT graph and a line is straight passing through the origin, it is isobaric process. इस पे मैंने कल न्यूमेरिकल भी कराया और ये ग्राफ मैंने आपके साथ डिटेल्ड डिस्कशन में डाल दिया था। तो this is an isobaric process. तो ये हो गया कि हर एक लाइन जो है इसमें हमने जो है देख लिया आप, ये लाइन हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये लाइन हमारा आइसोथर्मल है एंड एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन and the straight line in a VT graph is nothing but an isobaric process. तो अब हमारे पास इस ग्राफ में सारी प्रोसेसेस आ गई है। फिर इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आपसे क्यों रिजेक्टेड बाय दिस। मैंने इसको इस हिसाब से जो है आपके इसमें डाल दिया है सो दैट अगर वो कोई भी क्वेश्चन आपको VT और PT डायग्राम से पूछ ले आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल व्हिच कैन बी आस्क्ड आउट ऑफ हियर व्हाट वी कॉल एज VT एंड PT डायग्राम। इसमें आप स्टेप्स नंबर फर्स्ट, स्टेप्स में कलर चेंज कर देता हूं इसका, स्टेप्स एंड देन स्टेप्स में प्रोसेस जो आपका पहला है तो मैं लिख दूं यहां पे प्रोसेस आपका है दैट इज AB। नंबर सेकंड प्रोसेस जो आपका है मैं यहां लिख दूं प्रोसेस सेकंड जो आपका है दैट इज BC एंड द लास्ट प्रोसेस वी हैव हियर इज दैट इज CA प्रोसेस। Now see here, अब इसमें हम निकालेंगे फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर, हम यहां पे जो है आपका डेल क्यू निकाल देंगे। यहां पहले डेल W, देन वी विल कैलकुलेट डेल U एंड इन लास्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेल क्यू। क्योंकि डेल क्यू निकालना जो है जब तक ना हमें डेल U और डेल W पता हो तब तक हम डेल क्यू नहीं निकाल सकते। अब डेल W फॉर प्रोसेस AB, तो मुझे बोलिए आप वर्क डन फॉर प्रोसेस AB, वर्क डन फॉर प्रोसेस AB। चलिए हम वर्क डन फॉर प्रोसेस AB निकालते हैं। सिंस दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस एंड यू नो दैट इन केस ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन इज 0, तो खेल खत्म, इसका वर्क डन जो है वो 0 है। देन प्रोसेस BC, तो वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस BC।
अब सर वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी सिंस इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए अब आप वर्क डन जो अभी मैंने पीछे आपके साथ डिस्कशन किया और मैंने बोला शॉर्टली मैं उस पर न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, तो मैं आपको हर एक प्रोसेस में कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो आपको सिखा रहा हूं। तो इसमें आपको कोई भी एक ऑब्जेक्टिव पकड़ के वो आपके एंट्रेंस में पूछ सकता है और आप आराम से 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। अब मुझे बोलिए आप वर्क डन ड्यूरिंग बीसी इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो फॉर्मूला वर्क डन का है उसका आप ख्याल रखिए, इट इज 2.3 nRT, then it's log of V2 by V1। अब आप बोलोगे सर log of P1 by P2 भी होता है, क्योंकि इट्स VT डायग्राम तो प्रेशर का कंसेप्ट नहीं है, तो मैं इसमें V2 by V1 यूज करता हूं। तो इसको आप बिल्कुल एहतियात से लिखेंगे सो दैट वहां पे हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए। तो इट इज 2.3, n के बारे में कुछ नहीं, R और टेम्परेचर अब इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां बच्चा गलती करता है, वो लिखता है टेम्परेचर, बट जो प्रोसेस आपका BC है उसमें जो टेम्परेचर इन्वॉल्वड है इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस, and for that the temperature involved is 2T naught। so यहां मैं लिखता हूं twice of T naught, ये आप गलती नहीं करना। then log of V2 by V1, that's final volume by initial volume। देखिए final volume is 2V naught and initial volume is V naught, V naught जाएगा तो it will be log of 2। Now log of 2 is a 0.3010, उसको आप हम लिख सकते हैं वैसे, it's 2.3 nr, then it is 2 times T naught multiplied by 0.3। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 एंड देन यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 2, इट इज 2 3 6 एंड देन 2 4, जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.4 nRT naught। ये आ गया वर्क डन ड्यूरिंग एन isothermal process। तो work done during an isothermal process, that's BC process here, is 1.4 nRT naught। so this is the answer of work done in case of what we call as a process isothermal। तो आपने work done निकाला isothermal। अब ये work done पॉजिटिव आया, मतलब सिस्टम इज डूइंग वर्क, मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस शुड इंक्रीज। तो देख लीजिए आप, देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग हियर, है ना, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो V naught से 2V naught हो गया। सो दैट इज व्हाई द वर्क इज अगेन हियर पॉजिटिव। उसके बाद अब हम जाएंगे वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस दैट इज CA। अब CA जो प्रोसेस है उसमें वर्क डन कितना हुआ, प्रोसेस CA। अब प्रोसेस CA जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल जो है रिवीजन करवा रहा है, जितनी भी प्रोसेस आपने पढ़ी उनका वर्क डन, उनका हम फिर इंटरनल एनर्जी और उनका फिर डेल क्यू हम निकालेंगे। फिर नीट में इनमें से वो कोई भी एक पकड़ के ऑब्जेक्टिव बना के आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से ये यहां से देख लीजिए और फिर घर में अपनी कॉपी पे फिर से एक बार इसको रिपीट कीजिए, सो दैट एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। अब सर जो ये CA प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस का जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा है, दैट इज P del V कल, P del V, क्योंकि यहां जो प्रेशर इन्वॉल्वड है नहीं, और P del V होता है बराबर NR del TB, सो इट इज NR del T। सो वी कैन यूज दिस फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस P del V, और वी कैन यूज NR del T। बिल्कुल हमने कल ये आपको पढ़ाया है दैट ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस वी कैन हैव दीस टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द वर्क डन। अब मुझे आप बोलिए इसमें ये प्रोसेस तो यूज की नहीं जा सकती है फॉर्मूला, क्योंकि इसमें प्रेशर इन्वॉल्वड नहीं है। बाकी जो है NR तो पता है हमें, दे आर कांस्टेंट्स, बट del T इज विजिबल हियर इन दिस क्वेश्चन। अब आप मुझे बोलिए, देखिए NR छोड़ दीजिए आप, NR तो जो है बिल्कुल हम ऐसे लिख देते हैं। अब del T जो है यहां से यहां जाने में गैस का del T देख लीजिए। अब ये del T होता है फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल। देखिए फाइनल टेंपरेचर इज T naught, कोऑर्डिनेट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो फाइनल टेंपरेचर इज T naught एंड इनिशियल टेंपरेचर इज 2T naught। सो T naught माइनस 2T naught इज माइनस T naught, तो ये हो गया बराबर माइनस nRT naught। सो इट इज माइनस nRT naught। सो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस CA विच इज अवर आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये हो गया वर्क डन, आपने हर एक प्रोसेस में निकाला आइसोकोहरिक एंड देन आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक, हर एक प्रोसेस का, और आप कौन कौन सी फॉर्मूला यूज कर रहे हो। सो दिस इज द formula which you can use for your isothermal and this is the formula which you can use your isobaric। अब इन दो में से आपको सिलेक्ट करना था कौन सा, क्योंकि प्रेशर इन्वॉल्व नहीं था यहां पे, तो प्रेशर को मैंने बाहर कर दिया, तो हमने यूज किया NR del T। अब हम आएंगे del U। तो del U का फॉर्मूला हमने तो पहले ही जो है पढ़ाया आपको KTG में, ये होता है N into F divided by 2RT, है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम by 2 into RT। तो RT नहीं होता, ये एक्चुअली del T होता है यहां पे, चेंज इन टेंपरेचर। तो मैं यहां पे लिख दूं इट इज del T, चेंज इन टेंपरेचर इन्वॉल्वड।
देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार इसको फिर से, दैट योर डेल यू जो होता है न्यूमेरिकली होता है बराबर n इंटू एफ डिवाइड बाई 2r del t, that is change in temperature is there, then only there is change in internal energy. अब मुझे आप बोलिए, चलिए अब गैस इन्वॉल्व तो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 3 है ना, गैस इन्वॉल्व इज मोनोएटॉमिक एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व आर 3। तो मुझे आप बोलिए डेल यू उसका कितना होगा। देखिए नंबर ऑफ मोल जो है हम जो है मान के चलते हैं एन ई है, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर इज 3, इट इज 3/2। तो मैं लिखूं यहां पे फॉर दिस गैस इट इज 3/2, फॉर दिस प्रोसेस एसी इट इज एन देन आर एंड डेल टी किस प्रोसेस के लिए, देखिए इस प्रोसेस के लिए हमारा प्रोसेस जो इन्वॉल्वड है वो ए बी प्रोसेस है। तो इसमें अगर आप डेल टी देखेंगे तो फाइनल टेम्परेचर इज 2T0, इनिशियल इज T0, 2T0 माइनस T0 इज T0, तो इट इज ओनली 3/2 एन आर T0, या इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू 1.5 एन आर T0। तो ये आ गया आपका दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर प्रोसेस ए बी। उसके बाद नाउ प्रोसेस बीसी। अब प्रोसेस बीसी जो है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और जब प्रोसेस आइसोथर्मल होती है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बिल्कुल ये जीरो आ जाएगा। उसके बाद हम प्रोसेस सीए पे आते हैं। सीए प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है और हमें उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो मुझे आप एक चीज बोलो, चाहे आप फॉर्मूला यूज करो तब भी वही वैल्यू आएगा, या आप कंसेप्ट यूज करो, मुझे आप एक चीज बोलो, इन केस ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, ऐसा मैंने कल आपके साथ डिस्कशन किया है। तो अब अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है और इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो इन सारी ये जब आप ऐड करोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आना चाहिए। तो अगर ये प्लस है तो यहां पे जो इंटरनल एनर्जी होना चाहिए वो होना चाहिए बराबर माइनस 1.5 एन आर T0। सो दिस इज कंसेप्चुअल पॉइंट है ना, कंसेप्ट से मैंने लिख दिया कि सर सम ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो आना चाहिए, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में सम ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी इज जीरो। उसके बाद की कहानी यह है कि अगर सर हम फॉर्मूला यूज करते तो फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, देखिए फॉर्मूला फिर से n इंटू एफ 3/2 एन आर फिर डेल टी। अब मुझे बोलिए फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो फाइनल टेम्परेचर इज T0 हियर एंड इनिशियल इज 2T0, सो T0 माइनस 2T0 is minus T0, that is why माइनस आ गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपके पास है। उसके बाद आप डेल क्यू पे जाएंगे। अब डेल क्यू जो है वो आपको पता है दैट इज डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल क्यू होता है बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो देयरफॉर दिस प्लस दिस विल गिव डेल क्यू फॉर प्रोसेस एसी। अब दिस इज जीरो एंड दिस, तो ये होगा डायरेक्टली 1.5 एन आर T0। अब इस केस में देख लीजिए, इसमें ये प्रेजेंट है, ये जीरो है, तो इट इज 1.4 एन आर T0। इस केस में देख लीजिए दोनों प्रेजेंट है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बट द माइनस साइन, तो माइनस बाहर आएगा, इट्स 1.5 और 1, इट इज 2.5 एन आर T0। तो ये आ गया आपका वर्क डन। तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। अब सर ये हमारे नीट में पूछा जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें वो एक्स्ट्रा पूछेगा, वो एक लाइन बनाएगा, ये लाइन बनाएगा और पूछ लेगा आपसे वर्क डन क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, हीट एब्जॉर्बड क्या होगा। ये लाइन भी बना दी तो आपका काम हो जाएगा, ये लाइन बना दी तो आपका काम। तो मैंने आपको इसमें तीनों स्टेप दिखाए, क्योंकि आईआईटी में ऐसे ही पूछा जाता है मेंस में। तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करिए, आपके जो है बहुत सारे डायमेंशंस खुल जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, अब आपको जो रेशो निकालना था दैट इज क्यू रिजेक्टेड बाय क्यू एब्जॉर्बड का रेशो निकालना था। तो हम इसका रेशो निकालेंगे। पहले मुझे आप बोलिए, इसमें से ये जो हीट है ये पॉजिटिव है तो इट इज एब्जॉर्बड, ये भी पॉजिटिव है तो ये एब्जॉर्बड है। तो ये दो हीट्स जो है एब्जॉर्बड है, जबकि ये नेगेटिव हीट है सो इट शुड बी रिजेक्टेड, है ना, इट शुड बी रिजेक्टेड। तो अब हमारा जो है रिजेक्टेड बाय एब्जॉर्बड, तो रिजेक्टेड में माइनस छोड़ दो, माइनस शोज दैट इट्स रिजेक्टेड, सो इट शुड बी 2.5 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बड में देखिए आप ये तो ऐड हो जाएंगे, 1.5 प्लस 1.4 होता है 2.9, तो इट्स 2.9। तो पॉइंट चला गया, द आंसर शुड बी 25/29। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिखा दिया आपको कि बच्चे बिल्कुल कमजोर होते हैं वीटी और पीटी डायग्राम में। अब आप ये क्वेश्चन आराम से एंट्रेंस में कर सकते हो। वो आपको इसमें से एक लाइन बना के पूछ लेगा, फिर 3 ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता है। तो उसमें पूछ लेगा कि आप हमें बोलो कि वर्क डन कितना हुआ इस प्रोसेस में, इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ और उसमें वर्क डन, फिर वो आइसोथर्मल एंड देन दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट वीटी डायग्राम। इसके बाद मैंने इसमें आपका एक असाइनमेंट डाल दिया आपको, वो आप खुद करोगे एंड दैट इज अ पीटी डायग्राम। ठीक है, यही क्वेश्चन बट पीटी डायग्राम। तो इसमें क्या करना है आपको,
देखिए गैस इज मोनोएटॉमिक अगेन, तो गामा जो है आपका दैट यू नो, देन कैलकुलेट क्यू रिजेक्टेड बाय क्यू एब्जॉर्बर। तो इस केस में भी आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जाना है। अगर आपने ये किया तो आपका जो है बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें एक नया जो है नए डायमेंशन जो है ऐड हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप इसमें यही करेंगे कि पहले आप कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, यू विल गो फॉर द कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट, कि इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं इसी पे बना दूं तो आप घर में फिर आराम से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं यहां पे येलो कलर यूज करता हूं, so I will go for the yellow color here. What are the coordinates here? देखिए यहां पे जो coordinate है यहां पे that is p naught comma t naught है ना, these are the coordinates here. यहां पे p naught comma 2t naught, यहां पे coordinates देखिए it is 2p naught comma it's 2t naught, these are the coordinates. जैसे आपने coordinates बना दिए फिर आप processes को देख लीजिए। ये process है isobaric, ये process जो है आपका temperature is remaining constant isothermal, this process is your isothermal process, और ये जो है it's a straight line passing through the origin for a PT diagram, so this should be isochoric। तो processes भी क्लियर हो गई, आपके कोऑर्डिनेट्स भी क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें dw निकालना है, then you have to calculate del u and then you have to calculate del q and finally you can calculate q rejected by q absorbed। ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं देना, बिल्कुल अपनी कॉपी पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस में छूटने की जो चांसेस है वो कम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए जो है हमें एक चीज पहले इसमें ऐड करनी है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए आप, देखिए अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस को देखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमने अभी शॉर्टली डिस्कस किया, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वी आर हैविंग ए थिंग दैट्स पीवी रेज्ड पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन केस ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। हियर गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज एंड इट इज Cp by Cv। सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अदर वेरिएबल्स, दैट इज Tv में क्या रिलेशन है और Pt में क्या रिलेशन है। जब आप इसको हम जब यूज करेंगे इसमें आइडियल गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल nRT, ये आपने डिटेल डिस्कशन किया होता है क्लास 11th में, तो हमारे पास रिलेशन आती है Tv रेज्ड पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल कांस्टेंट। बिलीव मी ये तो डायरेक्टली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव्स है, दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन केस ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, द आंसर इज Tv रेज्ड पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल कांस्टेंट। इसी तरह Pt में होता है इट इज P रेज्ड पावर गामा, इट्स 1 माइनस गामा एक्चुअली, तो मैं लिख दूं यहां पे इट इज हियर देन T रेज्ड पावर it is T raised power gamma then P raised power 1 minus gamma which is constant, so this is the relationship between other variables। जैसे हमने ये पहले ही पढ़ा होता है that pressure into volume raised to power gamma is constant for adiabatic process, the relationship between other variables can be derived out of here by using Pv is equal to nRT। तो वो variables हम फिर जो है इसमें डाल के हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं, मगर हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप याद रखिए Tv raised to power gamma minus 1 is also constant and T raised to power gamma P raised to power 1 minus gamma is also constant। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली जो है आपके एंट्रेंस में या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। अब इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है, देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो, तो न्यूमेरिकल ये रहा। The numerical is like this: in an adiabatic process, the volume of a diatomic gas reduces to 1 by 32 of its initial volume. If the initial temperature is T and final temperature is alpha T, find the value of अल्फा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन इन्वॉल्वड है ना, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन इन्वॉल्वड है। तो जब हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्वड है। एक तो वॉल्यूम है बच्चों और दूसरा टेम्परेचर है। अब मैंने आपको पहले बोला जब ये दो इन्वॉल्वड है तो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये, दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो Tv रेज्ड पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल कांस्टेंट कैन बी यूज्ड फॉर दिस न्यूमेरिकल। अगर इसमें प्रेशर और वॉल्यूम होता तो आप Pv रेज्ड पावर गामा यूज करते, और अगर इसमें प्रेशर और टेम्परेचर होता तो आप यूज करते दैट रिलेशन जो हमने अभी पढ़ी। सो इसमें आप Tv रेज्ड पावर गामा माइनस 1 यूज किया जा सकता है। अब मुझे बोलो इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज T एंड फाइनल टेम्परेचर, देखिए इनिशियल वॉल्यूम V है, देखिए इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ अ डायटोमिक गैस रिड्यूस टू 1 by 32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो लेट द इनिशियल वॉल्यूम बी V, तो एंड इनिशियल टेम्परेचर T दिया गया है, तो इनिशियल टेम्परेचर इज T एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V, और ये कौन सा गैस इन्वॉल्वड है, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस में गामा होता है 7/5, ये हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, इज इक्वल
तो इज इक्वल नाउ, अब जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल का V/32 हो गया, तो मैं लिखूंगा यहां पे, मैं ऐसे लिखूं वेट, तो पहले हम टेंपरेचर लिखते हैं। अब जो फाइनल टेंपरेचर वो बोल रहा है वो अल्फा टी है, और फाइनल वॉल्यूम जो वो बोल रहा है दैट इज V/32 रेस्ड पावर गामा -1, एंड गामा इज 7/5 -1। तो बिल्कुल हमने टीवी रेस पावर गामा -1 इज इक्वल कांस्टेंट यूज किया। क्वेश्चन में देखिए, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो प्रोसेस इज एडियाबैटिक, द वॉल्यूम ऑफ अ डायटोमिक गैस गामा शुड बी 7/5 reduces to 1/32 of its initial. Let the initial volume be V, the final volume is V/32. If the initial temperature is T, and the final temperature is alpha T, alpha T, find the value of gamma. तो हमें इस न्यूमेरिकल में गामा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं इसको। इट्स T V raised power 7/5 - 1, 5 ऊपर जाएगा तो इट विल बी 2/5, है ना, इट विल बी हियर 2/5 इक्वल अल्फा T, देन इट विल बी हियर V/32, एंड यहां पे भी आ जाएगा 2/5। अब कैंसिलेशन करिए, देखिए टी कैंसिल आउट होगा, जब टी कैंसिल आउट होगा ये V रेज़ पावर 2/5 है, यहां पे भी V रेज़ पावर 2/5 और 32 पे भी 2/5 पावर है, तो मैं V रेज़ पावर 2/5 और V रेज़ पावर 2/5 उड़ा देता हूं यहां से, तो यहां बचेगा 1 इज इक्वल अल्फा, 1 इज इक्वल अल्फा, और ये बनेगा 1/32 रेज़्ड पावर 2/5, है ना, क्योंकि V रेज़ पावर 2/5, V रेज़्ड पावर 2/5, टी कैंसिल आउट हो गया, यहां अल्फा बचा, और यहां पे जो नीचे 32 पे 2/5। अब मुझे आप बोलिए 1 इज इक्वल अल्फा, तो इट विल बी इक्वल हियर, ये हो गया 2 रेज़्ड पावर 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, है ना, 2 रेज़्ड पावर 5 2/5, क्योंकि 2 रेज़्ड पावर 5 होता है 32। देखिए 5 और 5 इसमें से चला जाएगा, ये 4 बनेगा, 1 इज इक्वल अल्फा बाई 4, सो अल्फा इज न्यूमेरिकली 4 हियर, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 4, सो अल्फा इज 4। देखिए इफ यू नो द रिलेशन एंड यू कैन use it in a proper way, then you can solve a question in no time। तो ये आप ये फॉर्मूलाज पढ़ के जाएंगे। उसके बाद इसमें जो और एक न्यूमेरिकल है, that is this one, this is the last numerical। तो that a monoatomic gas at a pressure P, monoatomic gas at a pressure P and a volume V, तो initial conditions are provided। monoatomic gas आपके पास है जिसका pressure P है and volume is V, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टू अ वॉल्यूम 2V, तो ये एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मली टू अ वॉल्यूम आइसोथर्मली, है ना। तो जब ये आइसोथर्मली बोल रहा है तो मैं पहले आइसोथर्मल कंडीशन के लिए कंडीशंस लिख दूं, तो जो सॉल्यूशन में जब आप जाएंगे तो आइसोथर्मल के लिए PV इज इक्वल कांस्टेंट, है ना, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि आइसोथर्मली बोल रहा है तो PV इज इक्वल कांस्टेंट, इट इज ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए यू शुड बी क्लियर इन दिस थिंग। अब ये बोल रहा है अ मोनोएटॉमिक गैस एट अ प्रेशर P एंड हैविंग अ वॉल्यूम V एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टू अ वॉल्यूम 2V, मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो 2V हो गया, एंड देन आइडियाबैटिकली टू अ वॉल्यूम 16V। तो यहां पे प्रेशर होना चाहिए P', है ना, मान लीजिए यहां पर प्रेशर है P', क्योंकि जब इनिशियल कंडीशन थी कि प्रेशर P था और वॉल्यूम V था, तो ये आइसोथर्मली जब एक्सपेंड हुआ तो वॉल्यूम हुआ 2V, तो प्रेशर भी चेंज हुआ होगा। तो यहां से मुझे आप बोलिए VV कैंसल आउट हो जाएगा, तो P' कितना आया, तो मतलब अब जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास होगा वो होगा P/2। तो मतलब जब ऐसा हुआ कि गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ फ्रॉम वॉल्यूम V to 2V, तो उस वक्त प्रेशर हुआ होगा फ्रॉम P to P/2। अब एंड देन आइडियाबैटिकली फिर उसने फर्दर एक प्रोसेस की, दैट्स आइडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये बोल रहा है उसने आइडियाबैटिक प्रोसेस की, तो मैं यहां लिखूं अब वो आइडियाबैटिक में चला गया, अब ये आइडियाबैटिक में चला गया। अब जब ये आइडियाबैटिक में चला गया, अब जो प्रेशर उस वक्त जो हमारे पास है वो P/2 है और फाइनल वॉल्यूम गैस का 2V है। जब ये आइडियाबैटिक में चला गया उस वक्त के कंडीशंस में आप देखिए वॉल्यूम इन्वॉल्वड इज 2V एंड प्रेशर इन्वॉल्वड इज P/2। तो बोलता है आइडियाबैटिकली टू वॉल्यूम 16V में चला गया, आइडियाबैटिकली इसका वॉल्यूम 16V हो गया, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो मैं लिखूंगा फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस PV रेज़ पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट, है ना, PV रेज़ पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट। अब इनिशियल प्रेशर तो P/2 है जहां से हम स्टार्ट करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम तो 2V था रेज़्ड पावर गामा, क्योंकि गैस इन्वॉल्वड मोनोएटॉमिक है तो इट शुड बी 5/3 इज इक्वल। अब फाइनल प्रेशर हमसे वो पूछ रहा है, फाइनल प्रेशर पूछ रहा है एंड फाइनल वॉल्यूम वो वहीं से दे रहा है, दैट इज 16 टाइम्स V एंड रेज़्ड पावर गामा, एंड गामा इज अगेन 5/3। तो ये है, देखिए जो इसके फाइनल कंडीशंस है ना, जो इसके फाइनल कंडीशंस वो एडियाबैटिक के इनिशियल कंडीशंस है, और फिर एडियाबैटिक में फाइनल कंडीशन वॉल्यूम का दिया है, प्रेशर आपसे वो पूछ रहा है, बस इतना ही है इसमें। देखिए प्रेशर और प्रेशर चला जाएगा, तो प्रेशर नहीं है, प्रेशर जो है मैं मानता हूं P'। सो वी हैव डन अ रॉन्ग थिंग हियर, इसको मैं क्लियर कर दूं पहले, प्रेशर प्रेशर नहीं कर सकता इधर, सो आई विल शो इट लाइक दिस। देखिए ये यहां पे P/2 है, यहां पे
इट्स P/2 हियर, है ना, इनिशियल कंडीशन P/2 है ये। सो हियर इट इज P/2, ये इसका इनिशियल कंडीशन है क्योंकि प्रेशर है P/2 और वॉल्यूम है 2V। अब फाइनल वॉल्यूम हो गया ये, तो फाइनल प्रेशर जो है हमें निकालना है, दैट इज P डैश। तो मैंने प्रेशर ही कैंसिल आउट कर दिया था जो हमें कैलकुलेट करना है। अब मुझे बोलिए, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे और यहां पे देखिए V रेज पावर 5/3 और V रेज पावर 5/3 कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा P/2 इज इक्वल टू P/2 और जब V रेज पावर, मगर इस 2 पे भी यही पावर है, इट इज 2 रेज्ड पावर 5/3, 2 रेज्ड पावर 5/3 इज इक्वल टू P डैश। देखिए V रेज्ड पावर 5/3 तो चला गया, इट इज 16 रेज्ड पावर 5/3, है ना, वेरी सिंपल। अब आपको P डैश चाहिए, P डैश उधर ही रखिए, ये नीचे आ जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये, आई कैन राइट इट हियर, आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट मैं लिख सकता हूं P डैश इज इक्वल टू, इट इज P/2। देखिए 2 पे भी 5/3 और 16 पे भी 5/3, तो मैं लिख सकता हूं 2/16 रेज्ड पावर 5/3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये जो होता है ना, ये होता है इट इज 2/5 रेज्ड पावर 5/3। तो अगर आप इसका जो है इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी P डैश इक्वल टू, इट इज P बाय, ये सॉल्व करने के बाद ये आता है 64। सो P डैश शुड बी इक्वल P/64। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इट इज 2 रेज्ड पावर 3 हियर एक्चुअली, है ना, इट इज 2 रेज्ड पावर 3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P रेज्ड पावर P डिवाइडेड बाय 64। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। तो होप आप ये समझ गए होंगे, मगर बिलीव मी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो था आपका VT और PT डायग्राम। VT डायग्राम मैंने हर एक स्टेप सॉल्व करके दिया आपको। PT डायग्राम में आपको क्या करना है, PT डायग्राम आप उसमें मैंने आइडिया दे दिया आपको कि कैसे करना है, वो आप एक बार सॉल्व करिए, आप उसमें जो है अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। बिलीव मी अगर PT और VT डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा होता है PV डायग्राम के अंडर वाला एरिया। उसके बाद की कहानी यह है कि इसमें अब जो हम कल डिस्कशन करेंगे, दैट्स अबाउट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, जिसका आइडिया मैं आपको दे दूं कि अगर सिर्फ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही पढ़ा जाए तो हमें ये प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सारी प्रोसेस, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस से ही बाकी प्रोसेसेस को डिराइव किया जाता है। और फिर वो कैसे होता है, वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस से कैसे हम आइसोथर्मल, देन आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक कैसे डिराइव करते हैं, और उनका वर्क डन, उनका मोलर हीट कैपेसिटी कैसे हम, और उनका इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, और उसमें नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो इंशाल्लाह रहमान हम कल डिस्कस करेंगे। वंस वी विल फिनिश दैट, देन वी विल मूव टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम आपको एक तो हीट इंजन एंड देन रेफ्रिजरेटर ओवर करके फिर हम चले जाएंगे कंडक्शन में। ओके, थैंक यू।